हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपने हमें नया दिन दिखाया, नई सूरज दिखाया, नई किरणें दिखाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज की इस वचन और प्रार्थना में बने रहिए और आज बीच में से मत जाइए, क्योंकि आज का वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा जब आप सुनेंगे तो आप बदलेंगे। आज जब सुनेंगे तो छुटकारा पाएंगे, जब आप सुनेंगे तो चंगाई को पाएंगे, क्योंकि ये वचन और ये प्रार्थना कहाँ से? ये परमेश्वर जो देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो जितने भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना में बने रहें, शुरू से लेके अंत तक उठकर कहीं बना जाए, चटाई बिछा लीजिए और प्रार्थना में बैठ जाइए, क्योंकि आज आपके छुटकारे का, आपके चंगाई का दिन है, आपके आज आशीष का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, जो परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में किए हैं। और सबसे बड़ी गवाही यह है कि हम परमेश्वर के नाम को जान पाए, क्योंकि परमेश्वर कौन है? वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आपका नाम को जानने पाए प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें बुलाया और हमें चुन लिया प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपने हमें दर दर के कीचड़ में से निकाला है और उबारा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुनते और साथ में करते प्रभु जी, आज उन पर अपना अनुग्रह कुंडेलना प्रभु जी, प्रार्थना को करने के लिए अनुग्रह देना, विशेष अनुग्रह कृपा देना प्रभु जी। आज जिनका मन प्रार्थना में बैठ करने का मन नहीं करता, प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करता है, मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थन में हर एक स्पिरिट आपको छोड़कर चले जाए यीशु के समर्थन नाम में, हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए। और जो भी प्रार्थना में, वचन में जो रुकावट आती है आपके जीवन में सुनने से, मैं इस स्पिरिट को डांटते आपको छोड़कर जाए और आप प्रार्थना करने लगे ज्यादा से ज्यादा, वचन को पढ़ने लगे ज्यादा से ज्यादा, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहे ज्यादा से ज्यादा यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करती प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते प्रभु जी। आज के सुबह के समय के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो वचन देंगे पिता परमेश्वर, और जो आप वचन देंगे प्रभु जी, जो स्वर्ग सब देने वाले पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते जाइए। वचन को सुनते प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जो बीज बोया जाता है ये ऐसे ही व्यर्थ ना जाए, बल्कि 100 गुना ये फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ही हमें छुड़ा सकता है उन चीजों से, जिस चीज से आप डरते उससे परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। उन चीजों से परमेश्वर आपको आजाद करने की ताकत और समर्थ रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से देंगे। आज सभी भाई बहन अपने अपनी बाइबल को खोल लें, यदि आपके पास बाइबल है, और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप मोबाइल में ऑनलाइन जो बाइबल होते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आप निकालिएगा पुराना नियम से पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 32वां वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्सेस 32। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और तब दाऊद ने शाऊल से कहा, जो शाऊल राजा था, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? गोलियात के बारे में, उसको संबोधित कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब वो बात कर रहा था दाऊद राजा शाऊल से कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, और यह कौन है? यह उसके कौन है? मतलब यह किसके बारे में संबोधित कर रहा है? गोलियात, जो कि वो किसके रूप में दिखाई देता है? और यह है वो शैतान के रूप में। और जो दाऊद है इसी वचन में वो गोलियात को क्या कर रहा था? वो बता रहा था कि किसी का मन, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हालेलुया। तो आज आप अपने जीवन में भी आप परेशान हो सकते हैं, आपका मन कच्चा हो सकता है, आप भयभीत हो सकते हैं किसी चीज से, या फिर आप कोरोना से डर रहे होंगे, भय खा रहे होंगे, चाहे बीमारी हो सकती है आपके जीवन में, चाहे समस्याएं हो सकती है आपके जीवन में, और ऐसी कोई चीज हो सकती है जो आपके जीवन में समस्या को उत्पन्न करती होगी, भय को उत्पन्न करती होगी। लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके मन को जानता है, आपके हृदय को और आपकी परिस्थितियां और आपकी जो परिस्थिति, जो आपकी अवस्थाओं को परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि मनुष्य क्या है? मन और मर्म का ज्ञाता है।
तो यहाँ पर हम देखते कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये कौन कहता है? ये दाऊद कहता है शाऊल से कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आप में से बहुत लोगों का हृदय व्याकुल होता होगा, आप घबराते होंगे, आप डरते होंगे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते होंगे, आप डरते होंगे, आपको लगता है कुछ है, आपको लगता है कुछ तो है, और आप डरते होंगे, घबराते होंगे। कई लोगों का मन व्याकुल होता होगा। और इस संसार में जब हम देखते हैं तो इस संसार के जो लोग हैं, इस संसार में जो कि घटनाएं हो रही हैं, ये सब हो रही है, इसको देख के आप डर जाते होंगे। और ये सब क्या कार्य कर रही है? व्याकुल करने का काम कर रही होंगी। लेकिन एक है वो जो कहता है, कौन कहता है और क्या कहता है? कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, आप भी बाइबल को निकाल लीजिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का धन्यवाद। यह क्या कहता है? कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। और आप में से कितने लोगों का हृदय व्याकुल होता है, जो डरते हैं, भयभीत होते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने बिजनेस को देखकर, जब नहीं चल रहा होता, जब आपके पास नौकरी ना होता, भयभीत, और आपका जो हृदय जो व्याकुल हो जाता है किसी चीज के लिए, किसी वजह से। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 12वां वचन में, और जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 40 अध्याय उसका 12वां वचन में, कि हमारा जो कि व्याकुल होता है हमारा हृदय, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप अपने किसी भी जगह में रहते, यदि आप ऐसी जगह में रहते हो जहां पर पाप और अधर्म बढ़ रहा होगा, ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर बहुत ही कठिनाइयों से परमेश्वर की स्तुति महिमा कर पाते होंगे, जहां बहुत ही पाप होगा, जहां पर बहुत ही अधर्म होगा, जहां पर बहुत दुष्टता के काम होते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हृदय को जांचता है। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर? कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर कहता है। और इसलिए चाहे पाप और अधर्म में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, जो कि हमें इस बात का क्या कराता है? निश्चय कराता है कि हम यीशु के द्वारा ही जयवंत होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जो मन है वो व्याकुल ना हो। और इसलिए भी हमारा हृदय, हमारा मन व्याकुल होता है जब परमेश्वर क्या होता है, हमसे मुख को फेर लेता है, छिपा लेता है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 30 अध्याय उसका 7वां वचन में, जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। तो यहाँ पर क्या लिखा? जब तूने अपना मुंह फेर लिया तो मैं घबरा गया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से देखते हैं। सच में कभी कभी कुछ रीजन की वजह से, कुछ कारणों की वजह से क्या होता है हमारे जीवन में, जब हम कुछ रीजन की वजह से परमेश्वर हमसे अपना मुख को छिपा लेता थोड़ी देर के लिए, और हम क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। और ऐसे ही हम परमेश्वर की, और ऐसे ही हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल हो गया था जब पिता ने उसे क्षण भर के लिए अपना मुंह छिपा लिया था। कब? याद है आपको कब? जब वो क्रूस पर था। और इस क्यों छिपा लिया था यहोवा परमेश्वर ने? क्योंकि पूरा संसार का पाप, पूरा बोझ, जो पाप है पूरी दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का नहीं, कनाडा का नहीं, टोरंटो का नहीं, अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड का नहीं, ब्राजील का नहीं, अमेरिका का नहीं, इटली का नहीं, दुबई का नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का। सोचो कितने लोगों के कीड़े मकोड़े जैसे इंसान होंगे जब ऊपर से परमेश्वर देखता हो। पूरे कीड़े मकोड़े जब ऊपर से देखते, जब वो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं ऊपर जाते हैं तो देखते कीड़े मकोड़े जैसे, और कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं। तो पूरे दुनिया के हर एक के पापों का बोझ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, तभी यहोवा परमेश्वर ने उसे क्षण भर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो जो पाप था वो क्या हो गया था? वो परमेश्वर के ऊपर आ चुका था। परमेश्वर ने उसे ले, उसके ऊपर आ गया था, क्योंकि जो यीशु मसीह ने पूरे संसार का, पूरे दुनिया का पाप को खुद ही स्वयं ही उठा लिया था। और इसलिए क्या हुआ था? परमेश्वर ने एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए उसे क्या कर दिया था? ना मुंह को छिपा लिया था, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि सारा बोझ, सारा पाप, दर्दनाक हर चीज, हर पाप, हर तरह का पाप वो यीशु मसीह के ऊपर आ गया था। और क्या हुआ था? उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इसी रीति से परमेश्वर एक क्षण के लिए हमसे अपना मुंह को छिपा सकता है। और जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 54 अध्याय 8 वचन में, कि क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अंततः करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब परमेश्वर हमसे मुख छिपा लेता है तब भी हम व्याकुल हो जाते हैं। और याद रखिए, जब परमेश्वर अपने मुख छिपाता है
तब क्या होता है, हम बहुत घबरा जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर ने मुझे ये कर दिया। जब हम पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम पाप में रहते हैं, जब हम गलत कामों को अपने जीवन में करते रहते हैं, तब क्या होता है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है वो निकल जाता है। जब पाप हमारे जीवन बने रहता है, हम करते रह जाते हैं, और इसीलिए क्या करता है, परमेश्वर मुख को छिपा लेता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब आपको एनालाइज होता है कि मैंने बहुत पाप किया, लेकिन जब आप प्रार्थना करते तब भी परमेश्वर अपने मुंह को छिपाया हुआ होता है, और ये बहुत वेदनादायक होती है, बहुत ही दर्द भरा, और इसकी वजह से भी हृदय व्याकुल हो जाता है। लेकिन जब हम आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी भी रीति घुटने में बैठ के प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी आपका हृदय व्याकुल हो सकता है, आपको कोई आंसर नहीं मिलता, आपको कुछ, आप सोचते कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मैं कैसे करूं, अब परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मैं इतना तड़प रहा हूं, मैं इतना परेशान हो रहा हूं। जब हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ऐसा आपको लगता है कि अब तो हम क्या करें, तो आइए हम वचन से देखते हैं कि उसका उत्तर आपको मिलेगा। यशायाह 8वां अध्याय उसका 17 वचन में यहाँ पर वचन क्या कहता है, मैं उस यहोवा की बाट जोतता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम व्याकुल होते तब हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करनी चाहिए, हमें प्रभु की बाट जोनी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमें कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, और इसलिए तो परमेश्वर का वचन लिखा हो कि मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा, मतलब प्रार्थना में बाट जोना, मतलब सम्मुख में बने रहना, पीछे नहीं मुड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बाट जोते रहना है। यदि परमेश्वर ने मुख छिपा लिया है किसी भी रीजन वजह से, कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पकड़े रहना है परमेश्वर को। हालेलुया, और आपको कभी भी क्या नहीं करना है, पर पीछे नहीं हटना है। और देख रहे, जब आप बाट जोते रहेंगे, लगातार आप प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, तो हमें भी किसी भी रीति से, किसी भी कीमत पर हमें कभी पीछे नहीं हटना है, हमें परमेश्वर की बाट जोते रहना है, और आप देखेंगे अपने जीवन में मिरेकल को। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं उस यहोवा के बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। तो ये याकूब का घराना कहलाने वाले लोग कौन है, ये कौन है, ये हम है। याकूब के घराने कौन है, हम है। और जब हम पढ़ते ओबद्याह में उसका 18 वचन में, पहला अध्याय का 18 वचन में, वहां क्या लिखा हुआ है, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे। तो हम सब कौन है, हम स्वर्ग की एक आग है। आग कैसे होगी, जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे। हालेलुया, तो हमें क्या करना है, और यहाँ पर क्या लिखा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे। और यह आग पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आग जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं और वचन में बने रहते हैं, आग का काम करती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे जीवन में आता तो आग का काम करती। तो जो भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, या फिर कोई दुष्टात्मा का अटैक हो, या फिर कोई दुष्टात्मा कार्य कर रही हो, या फिर कोई भी चीज ऐसी अगर जीवन बीमारी के रूप में आ गई हो, कोई डराने के स्पिरिट जो कार्य करती हो, तो जब हम प्रार्थना में रहते हैं, वचन में रहते हैं, वो आग का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर कर हम प्रार्थना करते हैं, तो वही आग क्या करती है, उन सारी चीजों को क्या करती है, दूर करती है। वो सारे गंदे कामों को, हर एक बुरी चीजों को क्या करती है, वो भस्म करती जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद है। पवित्र आत्मा का आग और परमेश्वर का आग को प्रकट करते हुए संसार में हमें क्या करना है, वो प्रकाश देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर याकूब के घराने से इसलिए अपना मुख छिपाए हुए हैं, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर के लोग जो एक आग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब यही आग आपके जीवन में बनी रहेगी, प्रार्थना वचन के द्वारा आग आती है, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, उसके सम्मुख में बने रहते हैं, तब वो एक आग का काम करती है। हालेलुया। मान लो कि आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं, फिर आप पारिवारिक प्रार्थना करते शाम की, फिर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते, और ये क्या करती है, आग का सा काम करती है। फिर कोई दुष्ट शैतान सकते आपके घर में एंट्री नहीं कर सकता। और कहते दुष्ट मुझे तंग करता है, प्रार्थना करने बैठ जाइए, प्रार्थना करें, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। पवित्र आत्मा का अभिषेक यदि अभी तक आपको नहीं मिला, तो इसके लिए बाट जो है, पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के लिए बाट जो है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कोई दुष्ट एंट्री नहीं होगी आपके घरों में, आपके जीवन में कोई आपको छू नहीं सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता यीशु के सामर्थी नाम में। तो हमें एक आग होकर बदलना है। हालेलुया। तो ये आग कैसे,
उस प्रार्थना में, वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और शैतान जो, यदि आज आपको डर लगता, भय खाते हैं, तो शैतान और उसकी शक्तियां आपको नहीं डराएंगी, बल्कि यदि कोई आपके पास निकट आने की भी कोशिश करे तो क्या होगा? जो आपके अंदर आग है उससे वो डर जाएगी। परमेश्वर की आग से क्या हो जाएगी? डर जाएगी। आपके अंदर क्या है? वो परमेश्वर की आग है, अभिषेक है। हालेलुया, उससे डरेगा और भागेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और यही आग हमारे जीवन में हमेशा जलती रहनी चाहिए। और इसलिए क्या लिखा है वचन में कि हमें अपने आत्मिक जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सदैव क्या होना चाहिए? वो आग जलती रहना चाहिए। वो आग कैसे जलती रहेगी? प्रार्थना और वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के सम्मुख में रहने के द्वारा। और जब ऐसे ही जब आग जलती रहेगी तो कोई आपके जीवन में दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकता। और इसलिए पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए हमारे घरों में, सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थनाएं होना चाहिए। हमें वर्शिप करना चाहिए, हमें गीत गाना चाहिए। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो कि गीत नहीं गाते हैं, परमेश्वर की वर्शिप नहीं करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं। हमें वर्शिप भी करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम देखते, जब हम परमेश्वर का, जब प्रार्थना किया करते थे घर में, जब हम गीत गाते थे परमेश्वर का, तो हमारे कोई रिश्तेदार में आता था, घर में बैठता था, उसको भी हम प्रार्थना में, चलो बैठो प्रार्थना करने के लिए, तो वो भी बैठता था। जब हम गीत गाते ही गाते दुष्ट आत्मा चिल्लाना शुरू हो जाती है, दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो जाते। तो सोचिए गीत में, आराधना में कितनी ताकत और सामर्थ्य है। इसलिए जब भी प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले गीतों से शुरू करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर के लिए स्तुति गाएं, महिमा गाएं, उसकी महिमा करें गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा। उसके बाद आप स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके बाद आप प्रार्थना करें, फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, फिर वचन को पढ़ें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और इसलिए क्या लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 वचन में कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर तो नहीं लिखा है कि फिल्मी गीत गाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आत्मिक गीत गाओ, वर्शिप करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम देखते परमेश्वर ने इतना सारा अद्भुत काम किया, परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों में क्या किया? उसे फीड किया, उन लोगों को खाना खिलाया, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से। तो सोचो परमेश्वर कितना आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करता है। तो आप आज क्यों घबराते? आपका मन क्यों कच्चा होता है? परमेश्वर आपके जीवन में भी वो आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, इसलिए आज आपका हृदय क्या नहीं होना चाहिए? व्याकुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यीशु क्या कहता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में हूं। वो घर कौन सा? हमारा हृदय है। इसलिए आप घबराइए मत। आप इसलिए घबराते क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख में बने नहीं रहते, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में टाइम नहीं देते, मतलब प्रार्थना में समय नहीं देते, वचन को पढ़ने में समय नहीं देते, और इसलिए आप घबराते हैं। और इसलिए क्या लिखा है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं क्या लिखा है? मैं तुम्हारे घर में हूं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। और इसलिए परमेश्वर आपके घर में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप परमेश्वर को समय नहीं देते। और इसलिए आज से दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आज से मैं प्रभु यीशु को मैं टाइम दूंगा ज्यादा से ज्यादा। इसलिए आपका मन घबराता है, व्याकुल होता है जब आप परमेश्वर में नहीं बने रहते हो। और कई लोग मैसेज भी करते कि आज हम प्रार्थना नहीं की तो आज अच्छा नहीं लग रहा है, कई लोग ऐसे मैसेज करके बताते हैं। और इसीलिए क्योंकि अब आप जब प्रार्थना करते तभी आपको शांति मिलती, तभी आपको एक जब प्यासा होता है तो उसको पानी मिलता है तो कितनी ठंडक से लगती है। उसी प्रकार जब कोई प्यासा हो आत्मिक रीति से, तो वो जब वचन की प्यास बुझाई जाती है, बुझ जाता है, तो उसको कितनी शांति मिलती है। इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। आज आपके चारों ओर की स्थिति परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो सकती हो, आपका बिजनेस लगता होगा कि बंद हो चुका, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अद्भुत कामों को देखेंगे आप अपने जीवन में। हालेलुया। डरे ना, घबराए ना, आंसू किस तरह में होकर जा रहे होंगे, चल रहे होंगे, घबराए ना, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। इसलिए एक गाना है, परमेश्वर का एक स्तुति भजन है, तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों बोझिल है, तेरे साथी यीशु मसीह सर्वदा रहता है। तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों बोझिल है, तेरे साथी यीशु मसीह सर्वदा रहता है। बोझ से तड़पते हो
क्या प्यास लगती है, प्यास बुझाया यीशु प्यासों को जल देगा। मुझसे तड़पते हो, प्यास लगती है, प्यास बुझाया यीशु प्यासों को जल देगा। तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों बोझ है, तेरे साथ यीशु मसीह सर्वदा रहता है। तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों बोझ है, तेरे साथ यीशु मसीह सर्वदा रहता है। इसलिए यीशु मसीह आपके साथ सर्वदा रहता है। आपका मन क्यों व्याकुल है और आपका मन क्यों बोझिल है, यीशु मसीह सर्वदा रहता है। और तभी आप व्याकुल होते, तभी आप घबराते हो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख में नहीं पाए जाते, जब आप उस प्रेजेंस को खो देते हो, प्रार्थना में नहीं रहते हो, वचन में नहीं बने रहते हो, वचन को नहीं पढ़ते हो, किसी भी रीजन से नहीं पढ़ पाते या प्रार्थना नहीं कर पाते, इसीलिए आप व्याकुल होते हैं, इसलिए आप चिंतित रहते हैं, इसलिए आपका मन घबराता है और आप डरते हो। और दुष्ट आत्मा के अटैक से भी नहीं डरोगे जब आप परमेश्वर के सम्मुख में बने रहोगे, आप वचन को पढ़ोगे और प्रार्थना में बने रहोगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए आज आपको यह जान लेना है कि जो आपके अंदर है वो इस संसार में है, वह बड़ा है। आपको केवल एक ही बात करना है, क्या करना, आपको केवल एक ही काम करना है कि परमेश्वर के सम्मुख में बने रहना है। यदि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में हैं तो वह आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा और आप देखेंगे, अपनी दृष्टि से देखेंगे और आप देख पाएंगे अपने जीवन में। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने पर है। हालेलुया। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि आपको परमेश्वर के सम्मुख में रहना है, प्रेजेंस में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, गीत गाते रहिए। जैसे मैंने आपको आज सुबह की, जैसे मैंने कल की सुबह की प्रार्थना में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, कैसे हमें स्तुति गान प्रभु के गुणवानुवाद करते रहना है, बर्तन मांजते समय, काम करते समय, झाड़ू लगाते समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप दुष्ट आत्मा के अटैक होते, बीमार हैं, तो आप 24 घंटे आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहें। प्रार्थना कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप वचन पढ़ लिया, उसके बाद स्तुति गान कर लिया, कभी मोबाइल में परमेश्वर का गाना सुन लिया, कभी वचन को सुन लिया, कभी जब परिवार में रहते थे एक दूसरे से वचन शेयर करके बात किया कीजिए, वचन से बात किया कीजिए, गीत गाया कीजिए, परमेश्वर के बारे में क्वेश्चन किया कीजिए, एक दूसरे से बात किया कीजिए, प्रार्थना में बने रहिए। और ये है परमेश्वर का सम्मुख, परमेश्वर का प्रेजेंस में हमें बने रहना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मान लो कि आज आपको लगता है कि आप लाल समुद्र के किनारे आप खड़े हो, मतलब एक समस्याओं के बीच में खड़े हो और मिस्री आपका पीछे कर रहे हो, मतलब समस्या आपका पीछे कर रहे हो। मान लो कि आपके जीवन में ये सब हो रहा हो, ये रेह की शर्पणा आपको लगता है कि एक दीवार के समान आपके सामने में खड़ी हो चुकी हो, तो आपका हृदय व्याकुल नहीं होना चाहिए। आपको अड़े और खड़े रहना है, आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहना है। और सबका उत्तर यही है कि हमको परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहना है। और परमेश्वर हमारे मध्य में है, हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। हालेलुया। और जब यशायाह 59 अध्याय उसका 19वां वचन, यशायाह चैप्टर 59 एंड वर्सेस 19 में जब आप परमेश्वर के वचन को देखते कि जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चोर और शत्रु होंगे, परंतु कई बार ऐसा हम शत्रु को देख नहीं पाते होंगे, लेकिन वो किसी और रीति से कार्य करता होगा, लेकिन प्रभु आपकी ओर है, आपकी ओर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप परमेश्वर में बने हैं, जब आप उस सम्मुख में बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ाई लड़ेगा। और इसलिए दाऊद क्या कहता है शाऊल को कि तेरा मन क्या है, किसी मनुष्य के कारण कच्चा ना हो, किसी गोलियत के कारण कच्चा ना हो, उस शैतान के कारण कच्चा ना हो, उस परिस्थिति के कारण कच्चा ना हो, उस परेशानियों को देखकर कच्चा ना हो, उस बीमारी को देखकर कच्चा ना हो, उस समस्याओं को देखकर कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जब हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहकर प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में आत्मिक गीत गाया करो, प्रभु की स्तुति करो, क्या किया करो, महिमा किया करो। और हमारे जीवन प्रार्थना और वचन और पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है तो बाट जोइए। हालेलुया। आपको लगता होगा कि परमेश्वर में से मुंह छिपा लिया है, लेकिन आपने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, जैसे मैंने वचन को बताया था आपको,
कि मैं बाट जोता रहूंगा परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, इसलिए आपका मन ना घबराए और आपका मन कच्चा ना हो, आप डरे ना, आप समस्याओं से न डरे, बीमारी से न डरे, कोरोना से न डरे, इस दुष्ट आत्माओं से न डरे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपके आगे आगे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना में चलते हैं और आज आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और आप बदलेंगे यीशु की समर्थी नाम, आपका घराना बदलेगा यीशु की समर्थी नाम में। आइए हम प्रार्थना में चलते, अपनी अपनी आंखों को बंद करें। घुटने पे यदि आप आकर प्रार्थना कर सकते तो घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमा में हमारे छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर जैसे दाऊद कहता शाऊल को कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यदि आज हम डरते हैं, घबराते, तो आज आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं। परमेश्वर आपके साथ है और आप इसीलिए डरते और इसलिए घबराते क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख में बने नहीं रहते हैं। जैसे कि शाऊल, क्या हो गया था, शाऊल के सम्मुख से कौन चला गया था, यहोवा चला गया था, उसका आत्मा छोड़कर चला गया था और तभी वो घबराने लगा। जब हम वचन को डीपली हम मेडिटेट करते हैं तब हमें समझ में आता है वो क्यों घबराया, उसका क्यों आत्मा व्याकुल हुआ शाऊल का, क्योंकि जो आत्मा था परमेश्वर यहोवा का आत्मा, वो उसको छोड़कर चला गया था। हालेलुया। और इसीलिए हम इसीलिए घबराते हैं जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बने नहीं रहते हैं। हालेलुया। रबगदीरा रबशेरा रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में बना रहे, प्रार्थना में, वचन में बना रहे करें। हालेलुया। प्रभु दया करो किसी भी इस स्थिति में, एनी हाउ, किसी भी रीजन से, किसी भी परिस्थिति में पिता परमेश्वर दया करो कि ये प्रार्थना में बने रह सके, परमेश्वर के सम्मुख से कभी पीछे न हटाया जाए पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ सबों के लिए। हालेलुया। प्रभु दया करो जो आज पीछे हुए, हटे हुए स्थिति में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ दिया था लेकिन आज फिर से वो वापस आना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट जो आपको पीछे खींच के लेके जाती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डायरेक्ट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। हालेलुया। हर एक नए लोगों को मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ। आपकी आत्मिक आंखें बंद आंखें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर के नाम को जानने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो वचन को समझ नहीं रखते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मिक आंखें, उनकी मन की आंखें खुल जाए, उनका बुद्धि खुल जाए कि वचन को समझ सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस वचन को सुने हैं, तो जितना ये वचन सुनाया गया प्रभु जी, जो आपने दिया है प्रभु जी, जो बीज बोया गया ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके और इसमें ये जड़ पकड़े परमेश्वर, मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई इन्हें हिला ना सके आपके प्रेम से प्रभु जी, कोई परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई चीज इनको आपसे कोई हिला ना सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो। रबगदीरा रबशेरा रबकतीरा रबतीरिगदीरा रबगदीरा रबशेरा रबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु जी दया करो, परमेश्वर दया करो प्रभु जी, आज इनके ऊपर दया करो, अपना अनुग्रह को उंडेल दो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हर एक जन को, हर एक भाई बहनों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, यीशु के लोग, यीशु के लोग, यीशु के लहू में कवर करती है हर एक जन को यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचा जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ और आप और आपका घराना बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। के जितने भाई बहन जो कि समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अपना का बिजनेस से, जो कि आपको डर लगता है कि अब कहीं बिजनेस बंद न, आपको डर लगता है कि हमारा बिजनेस, हमारा नौकरी कहीं फिर से न छीन लिया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक डर भय की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो, करना निधान पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपना बिजनेस को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने बच्चे को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, सबको यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबगदीरा रबशेरा रबकतीरा रबतीरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जन यीशु के लहू में पाकर पवित्र हो जाए। यदि अभी तक आपने अपने पापों को अंगीकार करके अपने छोड़ा नहीं है, तो अभी इसी वक्त अपने पापों को अंगीकार करें और उसे छोड़ दे, दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रार्थना करते जा दो, हर एक दुष्ट आत्मा जब घेर के रखे, हर एक दुष्ट आत्मा के जीवन में कार्य करते हैं, मैं डांटते यीशु के नाम से निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन से छुड़ाए, जो नशा करते हैं, जो कि शराब पीते, जो कि बेड़ी पीते, सिगरेट पीते, चैन स्मोकर हैं, जो कि जुआ खेलते हैं, जो कि
मेडिकल नशा करता है, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइंडी नेम ऑफ जीसस। आपके घराने में जो कार्य करती है, नशे की स्पिरिट कार्य करती है, जो लड़ाई झगड़ा हल्ला मचाती है, ऐसी स्पिरिट कमांड आती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइंडी नेम ऑफ जीसस का। हर एक शराब की स्पिरिट गेट आउट इन द माइंडी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर। छुड़ाने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, जो बुरी आदतों में फंसे हुए, जो गलत कामों में लगे हुए, जो विचार की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए स्पिरिट, आपको छोड़कर चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने जवान भाई बहन बच्चे कोई भी हैं जो कि गलत रास्ते में फंस चुके हैं, जो से बाहर निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, उस बंधन से बाहर निकलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बुरी आदत, बुरी संगति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जो कि किसी गलत चीजों में लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, सोचते कि पाप नहीं है और ये बहुत ही बड़ा पाप है। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी गलत चीजें से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान आपको भरमाता है, जो गलत चीजों में फंसाता, आपको लेकर जाता है, ऐसी स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा और आपके जय जयकार करते हैं। जो कि आप मोबाइल के द्वारा फंसते हैं, जो कि मोबाइल के द्वारा गंदे काम करते हैं, जो मोबाइल के द्वारा गलत चीजों को देखते हैं, जो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को अपवित्र और अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में ऐसे स्पिरिट को मैं डालती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम सभी कौन हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन होंगे? जो पवित्र लोग हैं। जो पवित्र नहीं वो कभी भी वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे स्वर्गदूत था जो कि संगीत, जो कि म्यूजिक बजाया करता था, संगीत बजाया करता था स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख में रह के, लेकिन उसके जीवन में घमंड आया और वो ऊपर ऊंचा उठना चाहता था परमेश्वर से, और उसके जीवन में घमंड और उसी अपवित्रता की वजह से उसको क्या कर दिया गया? उसे नीचे गिरा दिया गया। इसलिए जब स्वर्गदूत उसके साथ नहीं रह सका, सोचिए स्वर्गदूत को एंट्री नहीं मिली, उसको नीचे गिरा दिया गया। वही जो हम कहते हैं, जो शैतान कहते हैं स्पिरिट कार्य करती, यही है वो गिरा हुआ स्वर्गदूत। तो इसलिए हमें परमेश्वर के संग निवास करना है। हमें परमेश्वर के, आप चाहते हैं परमेश्वर, यदि हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है तो हमें भी पवित्रता में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब हम कहते हैं कि ये इसका संतान, ये इसका बेटा, हम कैसे पहचानते हैं? जब डीएनए मैच करता है तब हम पहचान पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे जब डीएनए मैच करेगा। तो डीएनए कौन सा? पवित्रता ही है। हालेलुया। तो हमारा डीएनए क्या होना चाहिए? परमेश्वर का और हमारा डीएनए क्या होना चाहिए? वो मैच होना चाहिए। मन फिराकर, उद्धार पाकर, पश्चाताप कर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र अभिषेक पाकर, प्रेम में रहकर, पवित्रता पाकर। हालेलुया। और जब डीएनए मैच करेगा तभी हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। और जब मैच नहीं करेगा, मान लो कि आप शराब पीते हैं और फिर भी आज सोचते कि मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस होऊंगा, तो डीएनए तो मैच नहीं किया। Then how can you say that? Then how can you say that कि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस दूंगा? नेवर। गलती मत करना, आप वारिस नहीं होंगे। यदि आप उसी व्यभिचार में, आपकी पत्नी है लेकिन आप फिर भी कोई किसी स्त्री को, किसी के साथ आपका संबंध है, यदि आपका पति है लेकिन फिर भी किसी और के साथ है, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में, तो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस होऊंगा, वो डीएनए तो मैच ही नहीं कर रहा है। पवित्रता का डीएनए तो मैच ही नहीं कर रहा। अपने उद्धार पाकर भी, मन फिराकर भी आज वो उसी गलत चीजों में पड़े हुए हैं, तो डीएनए मैच नहीं किया, तब तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। इस गलत फहमी मत रहना कि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूं। और किसको कहता है परमेश्वर के संतान? जो उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और इसलिए साफ साफ कह दिया गया है कि उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। खाली यदि नहीं चलते तो इसका मतलब आप कभी भी उसके राज्य के वारिस नहीं है। तो इसका मतलब है वो किसके वारिस हैं? उस शैतान के वारिस हैं, उस गिरा हुआ स्वर्गदूतों के वारिस है, जो कि शैतान है। और वो किस तरीके से आपको भरमाता है, फंसाता है, उन चक्रों में लेकर जाता है, गलत चीजों को उकसाता, आपके मन में उठाता है कि नहीं ये तेरे लिए बेस्ट है, ये तेरे लिए सही है। शैतान भी बहुत चालाक करता, हलाक है, फंसाने की कोशिश करता है। वो उसको वचन के बारे में पता है, बाइबल के वचन के बारे में, इसलिए वचन से लेकर आपको फंसा सकता है। इसलिए कभी भी घबराना मत। परमेश्वर के सम्मुख बने रहोगे तो कभी भी क्या नहीं होगा, कोई आपको फुसला नहीं सकता, आपको कोई बहका नहीं सकता परमेश्वर के रास्ते से आपको। हालेलुया। और इसीलिए जब परमेश्वर के संतान कहलाना है, परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है, तो डीएनए मैच होना चाहिए, पवित्रता हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। और अब तब देखेंगे जब पवित्रता परमेश्वर का प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहेंगे, तो अब देखेंगे आशीषों की वर्षा, देखेंगे परमेश्वर आपके मध्य में कार्य करिएगा, अब देखेंगे अद्भुत कामों को होता हुआ।
और अब गवाही के साथ वापस आएंगे। तो अब गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका घराना बचा, जो बुरी संगति, बुरी आदतों में, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुष्ट आत्मा करने को घबराए ना, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर गलत संबंध ये आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम यदि ऐसी है, यदि ऐसा है तो आप अपने आप को सही करें, अपने आप को परमेश्वर में लेकर आए, मन फिराइए, उद्धार पाइए, फिर से अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है और इसी समय क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर माफ कर सकता है। जब प्रभु यीशु आएगा, आगमन होगा, उसके बाद पवित्र आत्मा नहीं होगा, उसके बाद कोई अनुग्रह नहीं, कोई क्षमा नहीं, उसके बाद सिर्फ दंड होगा। इसलिए ये जो अनुग्रह का समय चल रहा है, तो अभी आप मन फिराए, परमेश्वर के सम्मुख में आए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार बदले, आपके सास ससुर बदले, आपका माता पिता बदले, आपके भाई बहन बदले, आपका पति, आपके बच्चे बदले, आपके जो बच्चे आपको बुलाते नहीं वो बुलाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे आपके रिस्पेक्ट नहीं करते वो बुलाने पाए। यदि आपके माता पिता आपका रिस्पेक्ट नहीं करते बच्चे का, तो आपके माता पिता आपका रिस्पेक्ट करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन होकर बदल जाए। और लॉर्ड जीसस प्रभु अपने ब्लेस करते, अपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। बात धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो। जिनके मैरिज लाइफ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो गड़बड़ी का जीवन है, जो कि घर टूटने पर या फिर डाइवोर्स का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में, फिर से जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका टूटा हुआ घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार में एक होकर बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चला गया वापस आने पाए, जिसका पति का किसी के और के साथ संबंध छोड़कर चले आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति का जीवन बदले, आपकी पत्नी का जीवन बदले, आपका घराना बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा से कोई अलग न करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए, आपके मैरिज लाइफ रिस्टोरेशन कर प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करो, अनुग्रह देके चला। मैं प्रार्थना करते एक एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जिनके जीवन में झूठ, जिसने किसी का केस किया झूठी गवाही के द्वारा, मैं प्रार्थना करती हूँ डिसमिस और अब जय होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको जहां जहां दर्द है अपने हाथों को वहां पे रखें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की जो कि प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए, आपकी हड्डी की रोग से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपका शोल्डर का दर्द, आपके हाथों का दर्द, आपका रिस्ट का दर्द, आपके पैरों का दर्द, जो स्वेलिंग है यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हो, अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस दयालु करुणा निधान प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद दो। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, प्रभु जी आपके जीवन में स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आपके जो मुंह में छाले हैं अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु की सामर्थ्य। आपका हेडेक, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपके साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की आर्थराइटिस के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि आपका घबराते हैं, जो कि डरते हैं, ऐसी स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में दर्द है, सूजन हो जाता है, आपके लीवर चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो रसौली वो गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य, रसौली कर प्रार्थना कर गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कांट है यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो पथरी, जो स्टोन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस को। मैं प्रार्थना करते छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल, आपका गर्भ का फल ब्लेस और कंसीव करने पाए। और बहुत सारे लोग गवाही के साथ वापस आए कि वो कंसीव करने पाए हैं, परमेश्वर से ब्लेस कर दिया, तो आप भी करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका खांसी, आपका गले का
डर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर बुखार है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डरती बुखार के स्प्रेड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना पॉजिटिव है, अभी इसी वक्त निकल यीशु के सामर्थ्य, गले के दर्द और सांस लेने की तकलीफ से आजाद हो जाए। आपका पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, इसी वक्त आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने चंगा कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। जिनका बीपी शुगर वो नॉर्मल हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपका थायराइड, आपका अस्थमा से आजाद हो जाए। आपके जो हमेशा खांसते, जो हमेशा आपको 12 महीना जो कि खांसी सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी फ्री एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका कैंसर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु अपने चंगा कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनको नींद नहीं आती, अच्छी नींद आने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि लगातार दवाई खाते लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु, जबकि आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। और जब प्रार्थना को सुनते तो अपने दवाई टैबलेट को सामने में रख दिया कीजिए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो काम नहीं करती करेगी वो दवाई, और मैं प्रार्थना करती हूँ चल आपको दवाई से भी छुटकारा मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, और ऐसे ही मैंने भी छुटकारा पाया दवाई से। जब मैं दवाई बहुत खाना पड़ता था, कोई कार्य नहीं करता था दवाई, तो मैं दवाई के ऊपर प्रार्थना करके फिर मैं खाया करती थी, और धीरे धीरे दवाई कम होते गया, और एक दिन सारा छूट गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आपको भी परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर आपने उनके जीवन में किया। परमेश्वर धन्यवाद करते, प्रार्थना करते आपकी नौकरी सुरक्षित रहे, आपका नौकरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपकी नौकरी को कोई न छीनने पाए आपके हाथों से यीशु के सामर्थ्य नाम में, ये यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो, कितना भी क्यों ना, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पेमेंट वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य, जो पेमेंट जो फंसा हुआ है वो वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य, की सैलरी वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिसको आपने मदद की थी वो वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अब डिवाइन हेल्पर भेजे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोले कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। अब देखना आप गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। का रेंट को माफ करने वाले को बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका काम बढ़े यीशु के सामर्थ्य, आपका बिजनेस बढ़ोतरी हो, फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी में ब्लेस हो और प्रमोशन पाए और इंक्रीमेंट होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य, नौकरी को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर को बेस्ट नौकरी देने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु देगा, आपका इनकम का सोर्स खोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया और आशीष को डेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, और मैं सभी के लिए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, उनके घर में अच्छे रिश्ते नहीं पाए, और परमेश्वर को बेस्ट दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, जब आने जाने मार्ग को सरदूत के बारे में रखना, यीशु के लहू में कवर करते, आपके हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करते, आपकी गाड़ी को यीशु के लहू में कवर करती हो, हर हेल्थ वर्कर को, जो डॉक्टर है, जो नर्सेस है, कोई भी क्यों ना, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करते, कोई कोरोना आपके निकट ना नहीं पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना और वचन में बने रहो, डरना नहीं, घबराना नहीं, व्याकुल ना और का मन कच्चा ना हो, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, और कभी ना घबराए, परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रार्थना और वचन में बने रहे। हालेलुया, और अब देखेंगे अपने जीवन में गवाही को आती हुए। सारी प्रार्थना को प्रभु जी अपने सुनने में धन्यवाद करती हूँ, और उनके आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो और विश्वास में बढ़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, इनके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस करती हूँ, और एक कर से छुटकारा देना प्रभु जी। दया करो, इनका फाइनेंस ब्लेस हो, इनके रुके हुए काम बनने लगे, और इनके रुके हुए वापस पैसे आने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करना प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं, इनके हर एक जरूरतों को पूरा करके देना प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए प्रभु जी, देखो इनके किचन को ब्लेस करते हैं, उनके राशन पानी को ब्लेस करते हैं, हमेशा भरे रहने पाए, किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस प्रार्थना को, वचन को सुने और आशीष को पा सके। और मसीह गीत HD चैनल को, वचन और प्रार्थना की चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नोटिफिकेशन आ सके प्रार्थना को आप सुन सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर की मर्जी इस मिनिस्ट्री में पूरी होने पर और जो जिस चीज़ की जरूरत है मैं इस मिनिस्ट्री के लिए इसको प्रार्थना में रखना, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। सब कुछ जरूरतों को पूरा करके देने के लिए आप भी निरंतर इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो और लोग बच सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं तो आप जरूर हेल्प कीजिएगा। आप मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं तो गूगल पे, पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आप अपने दशमांश, अपना टाइथ, अपना ऑफरिंग को इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर इस बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कर्मों को किए, गवाही को दिया है, तो आप अपनी गवाही को छिपाना नहीं, अपनी गवाही को आपने बताना है, शेयर करना है। रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, अपनी गवाही को जरूर देना। इस व्हाट्सएप मैसेज पे भेजना है आपने, तो हम आपकी गवाही को शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आशीष को पा सके अपने जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आपका प्रार्थना निवेदन है तो आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है आपको कमेंट करके भी उस व्हाट्सएप मैसेज में आप शेयर कर सकते हैं, तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए उस पर आप कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को ब्लेस करे और आशीष दे, बहुत आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।